अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग के पेशे खिदमत अहले कूफा की खतूत और फौज की आमद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूफा हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहू के वफ़ादार और महबूब का मरकज़ और गढ़ था, इसलिए आपने अपने अहद खिलाफत में दार खिलाफा को कूफा ही को करार दिया था। लिहाजा आपके तमाम मुहब्बा वहीं जाकर के आबाद हो गए थे। यह लोग हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हद व खिलाफत ही में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में तशरीफ़ आवरी कूफा की ख्वाहिश भेज चुके थे, मगर आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जबकि अहले कूफा को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल करना और इमाम आलिम मकाम का बैत यजीद से इनकार करना मालूम हुआ, तो कूफा के तमाम शिया सलीमान बिन सर्द ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर सलीमान ने कहा कि मुआविया का इंतकाल हो गया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के बैत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। तुम लोग उनकी और उनके बाप की शिया हो, बस तुम खूब जान लो कि अगर तुम उनके मददगार बन सकते हो और उनके दुश्मनों से जिहाद कर सकते हो तो उनको लिखो, और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और बुज़दिली का अंदेशा हो तो उनको धोखा न दो। सब ने कहा हम उनको धोखा न देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से जंग करेंगे और उनके पर अपनी जानें निसार कर देंगे। सलीमान ने कहा कि फिर लिखो, तो उन्होंने आपकी तरफ खत लिखा। खत का मजमून यह था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन बिन अली को सलीमान बिन सर्द मुसय्यब बिन लज़बा वरफ़ा बिन सद्दाद हबीब बिन मुज़ाहिर और कूफा के तमाम शिया मोमिनीन की तरफ से सलाम अलैकुम। बाद हमद और सलात अल्लाह आप पर सलामती नाजिल फरमाए। बाद उसका शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपके सरकस व गुमराह दुश्मन को खाक में मिला दिया, जिसने उम्मत का निज़ाम ही दरहम बरहम कर दिया। लोगों की मर्जी के खिलाफ उन पर हुकूमत की, उम्मत के नेक लोगों को शहीद किया, सरपसंदों को रहने दिया। हम लोग पर कोई इमाम नहीं है। आप तशरीफ़ लाइए कि खुदा ताला आपकी बरकत से हमें हक़ की हमायत नसीब फरमाए। वो दमश्क का गवर्नर नियामान बिन बशीर सरकारी महल में है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और न उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम उसको यहाँ से निकाल कर मुल्क शाम की हदूद में धकेल देंगे। वह सलाम व रहमतुल्लाहि अलैका। यह अहले कूफा के जानिब से पहला खत था। वह अब्दुल्ला बिन सबई हमदानी और अब्दुल्ला बिन वाली के हाथों रवाना किया गया। यह दोनों बहुत तेज़ी से सफ़र करते हुए 10 रमज़ान अल मुबारक को मक्का पहुँचे और ख़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। अहले कूफा ज़्यादा सब्र न कर सके और उसके ख़त के भेजने के दौर वज़ो बाद तकरीबन 35 अर्जियाँ और तैयार हो गई, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के दस्तखत थी, जो हज़रत इमाम आली मकाम की खिदमत में अरसाल की गई। उसके बाद फिर कुछ महसूस
मखसूस लोगों की अर्जियां आपके खिदमत में रवाना की गई कि एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 150 खतूत इमाम आली मकाम की बारगाह में रिसालत किए गए। सबसे आखिरी ख़त जो हानी सुबाई और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी की तरफ से पहुंचा था, उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा वालों को उनकी तमाम खतूत का जवाब दिया कि तुम लोगों के बहुत से खतूत हम तक पहुँचे जिनके मज़ामीन से अहम मताइल हुए, तो लोगों के जज्बात और मोहब्बत का लिहाज करते हुए नाचार हमने अपने भाई चचा के बेटे हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को तहकीक हाइल के लिए कूफा भेजने का फ़ैसला किया है। अगर उन्होंने कूफा के हालात के बारे में लिखा कि यहाँ की हालात साजगार हैं तो इंशाअल्लाह मैं भी तुम लोगों के पास जल्दी चला आऊँगा। हज़रत सदर अल-फालिज मौलाना सईद नईम अल-दीन साहब मुरादाबादी अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं कि अगर चाहे इमाम की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजुर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया और उसकी हुकूमत वह सल्तनत दीन के लिए ख़तरा थी और उसकी वजह से उसकी बैत नारवाई थी और वह तरह तरह की तदबीरों और हाइलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत करें, हुलियों से चाहता था कि लोग उसकी बैत करें। उन हालात में कूफियों का पासे मुल्लत यजीद की बैत से दस्तकश करना और हज़रत इमाम से तालिब बैत होना इमाम पर लाजिम करता था कि उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाए। जब एक कौम में जालिम व फासिक के बैत पर राज़ी न हो और साहब इस्तेहकाक अहले से दरख्वास्त बैत करें तो अगर उनकी इस्तदा कबूल न करें तो उसके यह माने होते हैं कि वह उस कौम को इस साबरही के हवाले करना चाहता है। इमाम अगर उस वक्त कूफियों की दरख्वास्त कबूल न फरमाते तो बारगाह इलाही में कूफियों के उस मुतालबा का इमाम के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद दर पे हुए मगर इमाम बैत के लिए राजी न हुए। बाद वजह हमें यजीद के जुल्म व तस्दीद से मजबूर होकर के उसकी बैत करनी पड़ी। अगर इमाम हाथ बढ़ाते तो हम उन पर जाने फिदा करने के लिए हाजिर थे। यह मसला ऐसा दरपेश आया जिसका हाल बजात उसकी और कुछ न था कि हज़रत इमाम उनकी दावत पर लब्बैक फरमाए। अगर चाकाबिर सहाबा अबू वक़दिस वग़ैरह हम हज़रत इमाम की इस राय से मुताफ़िक न थे। उन्हीं को कूफियों के अहद व मिसाक का एतबार नहीं था। इमाम की मोहब्बत और शहादत इमाम की शोहरत उन सब की दिलों में इख्तलाफ पैदा कर रही थी। गोया कि यह यकीन करने की भी कोई वजह न थी कि शहादत का वक्त है और इस सफ़र में यह मरहला दरपेश होगा, लेकिन अंदेशा मानिया था। हज़रत इमाम के सामने मसला की यह सूरत दरपेश थी कि उस
को रोकने के लिए अज़्र और शरई क्या है। इधर ऐसे जलील अल कदर सहाबा के शदीद असरार का लिहाज, उधर अहले कूफा की अस्तदा रोवा फरमाने के लिए कोई अज़र शरई न होना हज़रत इमाम के लिए नहायत ही पेचीदा मसला था, जिसका हल उसकी कुछ नज़र न आया कि पहले हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजा जाए। अगर कूफियों ने बदअदी व बेवफाई की तस्वीरें शरई मिल जाएगा और अगर वह अपने अहद पर कायम रहे तो सहाबा को तसल्ली दी जाएगी। इंशाअल्लाह तबारक तआला मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला आप सभी हजरात को ज़्यादा खैर अता फ़रमाए, अपनी रहमतों से माला माल करे, दीन और दुनिया की दौलत आप सभी हजरात पर निछावर अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।